श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 फरवरी यानी कि शनिवार की माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये वीडियो आपकी बरसों पुरानी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए है। और सबसे प्यारी बात इस उपाय की है कि आज ये उपाय आप अपने घर पे रात के टाइम पे पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। वो कौन सा दीपक है, कहाँ पे लगाना है, कैसे करना है, पूरी बात बताऊंगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, आप कभी भी कोई गलती ना कर पाओ, है ना। चलो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आपको दीपक दिख रहा होगा और ये दीपक है चौमुखी दिया। आपको भी इसी तरीके से चौमुखी दिया लगाना है। यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है। अगर आपके पास में घी मिल जाता है तो घी डाल देंगे, घी नहीं मिलता है तो तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल नहीं लेंगे, तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझे आप। और जैसे इसमें बत्ती लगी हुई है इसी तरीके से आप भी बत्ती लगाओगे। अब इस बत्ती को लगाने के बाद में जलाओगे कहाँ पे वो समझ लो। अब यहाँ पे आपको कमल गट्टा भी दिख रहा होगा, तो एक कमल गट्टा लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक कमल गट्टा लेना। जहाँ से भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हो, पहले तो कोशिश करेंगे कि आपका जो घर है ना, उस घर की जो छत होगी उसी छत के बीचों बीच में आपको ले जा करके उस चौमुखी दीपक को चंद्र मौली महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, चंद्र मौली महादेव के नाम से उस दीपक की चारों बत्तियों को जलाएंगे। जला दिया। जो आपकी कामना हो, जो आपकी प्रार्थना हो, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी आप कह लो, आपको अपनी कामना कहते हुए उस एक कमल गट्टे को इस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना, ठीक है। डाल दिया। काफी लोग कहेंगे भैया कितने बजे करेंगे, मैंने क्या कहा, जब कभी भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो पूर्णिमा के दिन, चाहे रात में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी दर्शन हो जाए अपने घर की छत पे करना है, बीचों बीच में रखना, पहला काम तो ये। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको भी, हम लोग किराए पे रहते हैं, छत पे नहीं जा सकते, तो आपके पास में एक ऑप्शन और है। जो आपके घर का चौखट हो, जैसे आप अगर किराए पे रहते हो तो जो आपका घर का होगा चौखट, वहां पे आपका खुद का घर है तो आप अपने घर के जो मेन गेट होगा उस मेन गेट के राइट साइड में आपको करना होगा, उस दीपक को रखना होगा और जैसे मैंने बताया उसी तरीके से जला देना, ठीक है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की जो समस्याएं होंगी इसी पूर्णिमा पे करेंगे और अगली पूर्णिमा तक आते आते जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है। बाकी जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो जो एक कमल गट्टा इसके अंदर आपने डाल रखा है उसको आपको उठा लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में जल भर करके पूर्णिमा के अगले दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जा करके समर्पित कर देना है। यकीन मानिए आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी जितनी समस्याएं होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात की जो कि आज के दिन आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय आपको आटे से करना है, ठीक है। कहोगे भैया इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे होंगे कि आपकी बरसों पुरानी जो कष्ट होंगे वो सारे कष्ट खत्म होंगे। उसके लिए आपको लेना होगा आटा। अब आटा आपको चावल वगैरह का नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। आटा लेना, आटे के साथ आपको लेना होगा गुड़। क्या लोगे? बहुत ही छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे और साथ ही साथ आपको एक पीपल का पत्ता भी लेना है। क्या लोगे? एक पीपल का पत्ता लेंगे और इन दोनों चीज़ों को लेकर के पीपल पेड़ की ही जड़ के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। जो पीपल का पत्ता लिया है उसको आपको पीपल पेड़ की जड़ में रखना है, जिसकी डंडी होगी आपकी तरफ, रख दिया। जो मैंने आपको आटा दिखाया उस आटे को पीपल के पेड़ पत्ते के बीचों बीच में रखेंगे और उसी आटे के ऊपर जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है उसको भी रख देंगे। रखने के बाद में एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का वहां पे आपको लगाना होगा और आपको इस कामना से लगाना है कि यह हम आटे और जो गुड़ लिया है ना उसका हम भोग लगा रहे हैं और हमारे जीवन के जो भी कष्ट हो, हे पिपलेश्वर महादेव आप हमारे घर से इन सभी कष्टों को दूर कर दें। अपनी जो भी कष्ट होंगी उस कष्ट की कामना करते हुए, उनकी इच्छा करते हुए आपको इस दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। कहोगे भैया पीपल के पत्ते के ऊपर ये जो हमने रखा है इसको रखने का कारण क्या है? तो ये हमने भोग लगाया है किनके लिए?
चींटियों के लिए। अगर आपको पता हो तो पीपल पेड़ के नीचे जो चींटियां होती हैं वो हमारे पितरों के तुल्य होती हैं, और अगर शनिवार की पूर्णिमा के दिन आप इस तरीके से पीपल के पत्ते के ऊपर भोग लगाते हैं आटे और गुड़ का, तो उससे हमारे पितृ जो होते हैं वो तृप्त होते हैं, और हमारी जो भी कष्ट होते हैं हमारे घर के, हमारे समाज के, हमारे कुटुंब के, तो वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस उपाय को। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पूर्णिमा का उपाय है और चावल से करना है, लेकिन कैसे करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। सबसे पहले बता दूँ, इस उपाय को आप करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, चाहे वो आपकी बड़ी हो या फिर छोटी हो, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। ठीक है, समझेंगे। यहां पे आपके सामने चावल का दाना दिख रहा है, 7 चावल के दाने लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है, कितने? 7 चावल के दाने लेंगे। उसके बाद में एक बेलपत्र लेना है। अब जो बताऊंगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बेलपत्र को लेंगे और 7 चावल के दानों को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना है ना, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई है, इसी बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है ना, इस बड़े वाले पत्ते पे आपको उन 7 चावल के दानों को रखना होगा, एक साथ रख देना। ठीक है, रखने के बाद में इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उल्टा रखना है। उल्टा मतलब जिस तरफ आपने चावल को रखा है वो शिवलिंग के ऊपर टच होना चाहिए, और उसकी जो डंडी होगी बेलपत्र की वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद में जो एक तांबे के लोटे में जल है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने विषय को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्र मौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, जरूर से जरूर गलती मत करिएगा। चंद्र मौली महादेव के नाम से एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर इसी पूर्णिमा के दिन करके देख लेना। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे जब भी आपको मौका मिलता है, चाहे तो मंदिर में या फिर अपने घर पे अगर शिवलिंग है तो वहां पे भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी चाहे कितनी भी पुरानी इच्छा हो वो सारे विशेष महादेव पूरी जरूर करते हैं। लेकिन कौन सा नाम लेना है महादेव का? चंद्र मौली महादेव के नाम से उपाय को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और आप सभी को पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना है। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने जाओगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। यह स्पेशल जो उपाय होगा वो है धन के लिए, कि भैया हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, उसके लिए कोई आसान सा उपाय बताएं। तो इस पूर्णिमा के दिन एक आपको छोटा सा काम करना है। कुछ भी शिवलिंग के पास में लेकर के नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दीपक ले लेना। ठीक है, एक छोटा सा गोल बत्ती का दिया लेंगे, चाहे आटे का बना लो या मिट्टी का दिया हो, उसको लेकर के जाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास में उसी आटे के दिए को आपको जला देना होगा। ठीक है, जलाने के बाद में आप अपने घर से एक चुटकी काला तिल लेकर के जाओगे। क्या लेके जाओगे? काला तिल लेकर के जाना, और जलते हुए दीपक के अंदर आपको इसी पूर्णिमा के दिन चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा जरूर। कहीं हमें चंद्रमौली बोलना होता है, कहीं पे चंद्रेश्वर महादेव। हर उपाय में अलग नाम है, अलग काम है सभी का, तो इसलिए गलती मत करिएगा। हमने तीसरे उपाय में चंद्रमौली महादेव का नाम लिया, लेकिन इस उपाय में हम चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, कभी भी मां लक्ष्मी का वास हमारे घर से कम ना हो, हमेशा उनका निवास बना रहे। इस कामना से समर्पित करेंगे, और फिर आप चाहें तो एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह के टाइम पे नहीं करना है, शाम के टाइम पे करना है। चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे 4 उपाय की बात कर ली है। जो उपाय आपको सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लगता हो वो उपाय आप कर सकते हैं। मन हो सारे कर लो, मन हो कोई 1-2 करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।